नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण करने की व्यवस्था करने जा रही है। राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के राज्यपाल ने राज्य के लोगों के लिए 50,000 प्रति माह तक के वेतन वाली निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण वाले बिल को मंजूरी दे दी है। वैसे तो निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण की बात दुष्यंत चौटाला लंबे समय से करते रहे थे और पिछले साल ही राज्य की विधानसभा में विधेयक पारित कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद इसमें कोई ज्यादा प्रगति नहीं हुई थी। अब ये खबर तब आई है जब किसान आंदोलन को लेकर राज्य की बीजेपी जेजेपी सरकार पर काफी ज्यादा दबाव है। कर्नाटक में लगातार अपने राजनीतिक विरोधियों से जूझ रही मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की मुसीबत अपने कैबिनेट के मंत्री रमेश जारकिहोली के सेक्स सीडी स्कैंडल की वजह से बढ़ गई है। सेक्स सीडी के अलावा मंत्री का महिला के साथ एक ऑडियो भी सामने आया है और इसे लेकर कर्नाटक में बवाल मचा हुआ है। मंत्री के खिलाफ सोशल एक्टिविस्ट ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि एक युवती मंत्री के पास नौकरी मांगने गई थी, लेकिन उसका यौन उत्पीड़न किया गया। बता दें, रमेश जारकिहोली का कर्नाटक की पूर्ववर्ती कांग्रेस जेडीएस सरकार को गिराने में अहम योगदान रहा था। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक राज्य में इस मामले को लेकर इतना शोर मच गया है कि येदियुरप्पा को पार्टी के सहयोगियों के साथ बैठक करनी पड़ी। इसमें तय हुआ कि मंत्री की बात सुनने के बाद ही उनके इस्तीफे को लेकर कोई फैसला किया जाएगा। अभिनेता अजय देवगन की कार को रोककर उनसे किसान आंदोलन पर चुप्पी को लेकर सवाल करने वाले इंसान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिनेता की कार को रोकने वाले शख्स 28 साल का राजदीप सिंह एक ड्राइवर है जो पंजाब का रहने वाला है। अभिनेता द्वारा किसानों पर एक शब्द ना बोले जाने और रियाना की ट्वीट के बाद ट्वीट करने को लेकर राजदीप गुस्साया हुआ था। इसी को लेकर वो अभिनेता से जानना चाहता था कि उन्होंने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में कुछ क्यों नहीं कहा है। इसके बाद अजय देवगन के बॉडीगार्ड प्रदीप इंद्रसेन गौतम की शिकायत के बाद पुलिस ने सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अजय देवगन की कार को रोककर उनसे सवाल पूछने वाले शख्स की गिरफ्तारी को लेकर अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सवाल पूछे हैं। उन्होंने शख्स की गिरफ्तारी को एक नाइंसाफी बताया। उन्होंने अजय देवगन की कार रोकने वाले उस वीडियो को भी ट्वीट कर कहा है कि राजदीप ने सिर्फ अपनी असहमति जाहिर की क्योंकि वे अजय देवगन के किसानों के समर्थन में ना खड़े होने से नाखुश थे। क्या ये एक अपराध है? पुलिस कैसे उसके खिलाफ केस दायर कर सकती है? बता दें, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में राजदीप अजय देवगन की कार के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि तुम पंजाब के खिलाफ हो, तुम किसानों के खिलाफ हो, आखिर तुम्हें रोटी कैसे पचती है? थोड़ी तो शर्म करो। प्रोफेसर कौशिक बसु के साथ संवाद में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र को लेकर कहा कि मैं एक दशक से कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र का पक्षधर रहा हूं। मैंने युवा और छात्र संगठन में चुनाव कराने को कहा। मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने पार्टी में लोकतांत्रिक चुनाव को महत्वपूर्ण माना और इसके लिए हमारे खुद के नेताओं ने मेरी आलोचना की। राहुल ने कहा कि मैंने अपनी पार्टी को लोगों से कहा कि पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र लाना निश्चित तौर पर जरूरी है। हालांकि कोई ये पार्टी में लोकतंत्र का सवाल बीजेपी से नहीं पूछता। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक वर्चुअल प्रोग्राम में बोलते हुए राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाए जाने को एक गलती स्वीकार किया। राहुल गांधी ने कहा कि हाँ, वो गलती थी, बड़ी भूल थी और मेरी दादी यानी इंदिरा गांधी ने भी ऐसा माना था, लेकिन तब जो हुआ और आज जो हो रहा है उसमें फर्क है। अपनी गलती मान लेना साहस का काम होता है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि 2016 में मोदी सरकार द्वारा बिना सोच विचार के लिए गए नोटबंदी के फैसले के चलते देश में बेरोजगारी आज चरम पर है और अनौपचारिक क्षेत्र खस्ता हाल है। पूर्व प्रधानमंत्री ने मोदी सरकार द्वारा राज्यों से नियमित रूप से परामर्श नहीं करने को लेकर भी केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना की। दिल्ली के 5 नगर निगम वार्ड के उपचुनाव के लिए रविवार को मतदान हुआ, जिसकी मतगणना आज हो रही है। ताजा जानकारी के अनुसार दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों में से 1 सीट आम आदमी पार्टी ने जीत ली है, जबकि 3 पर वो आगे चल रही है। वहीं 1 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। बीजेपी के खाते में कुछ भी जाते हुए नहीं दिख रहा है। कोरोना वायरस वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के बाद एक 45 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। सुखदेव कीरदत्त नाम के व्यक्ति को वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाते ही लगभग 15 मिनट के अंदर ही ऑब्जर्वेशन रूप में बेहोशी आ गई, जिसके बाद इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाने तक शख्स की मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा है कि अभी तक सुखदेव की मौत का कारण नहीं पता लग पाया है।
बता दें 45 साल के सुखदेव के 2 बच्चे हैं और वो ड्राइवर थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।